हेलो वॉरियर, स्वागत है आपका डिफेंस फाइटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए मोशन चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहली प्रश्न की ओर। ये रही हमारी पहली प्रश्न, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिकतम होगा। ये प्रश्न कह रहा है इसमें किसका जड़त्व अधिकतम होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक परमाणु, सेकेंड एक अणु, तीसरा है 1 रुपये का सिक्का और चौथा एक क्रिकेट की गेंद। जिसका सही आंसर है वो 4 है, एक क्रिकेट की गेंद। हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी प्रश्न की ओर। ये रही हमारी दूसरी प्रश्न, जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में गति करती है। इसका सटीक उदाहरण क्या है। हम देखते हैं अपने ऑप्शन को। पहली ऑप्शन, तथ्य यह है कि नाव पर कार्य करने वाला नीलव बल शून्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम या न्यूटन की गति का तीसरा नियम। देखिए यहाँ पे जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में उतना ही जितना फोर्स हम उस पर लगाएंगे वो थोड़ा उतना पीछे जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जो हम जानते हैं कि क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहलाता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। कह रही हमारी तीसरी प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर छड़ पर संतुलित एक गेंद एक उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न कर रहा है एक ऊर्ध्वाधर यानी कि जो एक छड़ है, इस पर एक संतुलित गेंद है, बॉल है, ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थिर साम्यावस्था। क्या स्थिर रह सकता है? और स्थिर साम्यावस्था, तटस्थ साम्यावस्था, पूर्ण साम्यावस्था। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है और स्थिर साम्यावस्था। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। यदि हमारी अगली प्रश्न, जब एक बस अचानक शुरू होती है, जब एक बस कोई अचानक से शुरू हो जाती है तो यात्री पीछे की ढकेल दिया जाता है। निम्नलिखित में किसके कारण होता है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या इनमें से कोई भी नियम लागू नहीं होता इस पर। तो हम जानते हैं कि जो व्यक्ति बैठा होता है वो जड़त्व के कारण ही वो पीछे की ओर ढकला जाता है। यानी कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। यदि हमारी अगली प्रश्न, संयोग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। हमारी पहली ऑप्शन है लागू बल, ऑप्शन नंबर सेकेंड है आवेग, ऑप्शन नंबर थर्ड है दबाव, ऑप्शन नंबर 4 है कार्य। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे आवेग को टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो आवेग है हमारा, जो आवेग है वो होता है संयोग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन संयोग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। दर यानी बोले तो इसका फॉर्मूला होता है एक F = dp/dt। मुझे पता है क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, इसलिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। सड़क के तुलना में बर्फ़ पर चलना मुश्किल क्यों होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो बर्फ़ है वो सड़क से दृढ़ होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो सड़क है वो बर्फ़ से दृढ़ होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जब हम अपने पैर से बर्फ़ को दबाते हैं तो यह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 4, सड़क के तुलना में बर्फ़ में घर्षण कम होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो सड़क है, सड़क की तुलना में बर्फ़ है वो कम घर्षण देता है, क्योंकि सड़क जो बर्फ़ है वो चिकना होता है, सड़क रुखरा होता है, यानी उस पर ज़्यादा घर्षण लगेगी तो हमें चलने में आसानी होगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एक बल नहीं है। यहाँ पे देखना है कौन एक बल नहीं है। यहाँ पे कौन एक बल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रणोद, ऑप्शन नंबर सेकेंड आवेग, ऑप्शन नंबर थर्ड वजन, ऑप्शन नंबर 4 तनाव। जो यहाँ पे सही आंसर है वो आवेग है, जो एक बल नहीं है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। एक निकाय पृथ्वी की सतह पर विरामावस्था पर है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही होगा। एक निकाय है वो पृथ्वी की सतह पर विरामावस्था में, एक निकाय मान लेते हैं जो पृथ्वी की सतह पे है और ये विरामावस्था में है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निकाय पर केवल उसका भार कार्य करता है। जो ये निकाय है केवल उस पर भार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल ऊर्ध्वगामी बल यानी केवल जो ऊपर वाला बल है सिर्फ एक कार्य करेगा, कहने का मतलब है। ऑप्शन नंबर थर्ड, घर्षण बल निकाय पर कार्य करता है। विरामावस्था में तो घर्षण बल कार्य करता है, ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर 4, शुद्ध ऊर्ध्वगामी यानी कि जो ऊपर वाला बल है और शुद्ध अबोधगामी बल जो नीचे वाला बल है ये बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट है। जितना बल ऊपर की ओर लगेगा, फर्श के द्वारा ऊपर को लगाया जाएगा पृथ्वी के द्वारा, उतना ही बल उस निकाय के द्वारा पृथ्वी पर भी लगाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। चलिए हमारी अगली प्रश्न, एक कालीन पर जमी धूल को कुछ समय के लिए जोर से हिलाकर कालीन से निकाला जाता है, यह किस पर आधारित है? गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा और दूसरा दोनों नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, गति का पहला नियम। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब कालीन से जमी धूल को बाहर निकालेंगे तो उसमें जड़त्व कार्य करेगा और वहाँ पे जड़त्व गति का पहला नियम में आता है। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। किसी निकाय पर लगाया गया बल का प्रतिनिधित्व इस प्रकार किया जाता है, जहाँ F = समथिंग दिया हुआ है और इसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर द्रव्यमान बताना है। यहाँ पे हमें ये पता है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे F भी दिया हुआ है। द्रव्यमान बताने का सूत्र जानते हैं हम, F = ma। यहाँ पे F दिया हुआ है तो F हम निकाल लेंगे √6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। टोटल ऐड करेंगे हो जाएगी √200। जब 200 रूट के अंदर से यहाँ पे हो जाएगी 10√2। अब यहाँ पे जो ये फार्मूला है F = m है, यहाँ पे F का वैल्यू 10√2 आया और A का वैल्यू 1 है, यानी कि जो इसका द्रव्यमान आएगा वो 10√2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ये वीडियो समाप्त हो गया। सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करें।